माँ एक लफ्ज़ है, लेकिन सारी दुनिया इसमें समा जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समर परवेज़, आप सबका वेलकम करती हूँ क्रिएटिव वर्ल्ड में। आज हम अपना ग्रीटिंग कार्ड्स बना रहे हैं, जो हम अपना स्टिकर बना रहे हैं, जो पोस्टर बना रहे हैं, वो आपको मेरा थंबनेल देख के आइडिया हो गया होगा कि हम मदर्स डे पे बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले लिया है, अपना कैनवस ले लिया है, मैं वीडियो पे यूट्यूब वीडियो पे जो है वो इसका कैनवस मैंने लिया था और इस पे मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड ले लिया और बैकग्राउंड लेने के बाद मैंने इसको जो है वो सेट एज़ अ बैकग्राउंड किया था ताकि ये हमारे कैनवास पे खुद ऑटोमैटिकली पूरा हो जाए। ये सारी बिगिनिंग की चीज़ें जो बहुत दफ़ा मैं आप लोगों को स्टार्ट में बता चुकी हूँ, तो अब थोड़ा-सा मैं चीज़ों को मूव ऑन करती हूँ ताकि जल्दी-जल्दी से चीज़ें आगे हो जाएँ और जो बेसिक चीज़ें अब रह गई हैं, उस पे हम काम करें। मुझे बताएँ कि आप लोगों ने मदर्स डे के लिए प्रिपरेशन कर ली है? क्या प्रिपरेशन की है? नहीं की तो क्यों नहीं की? क्या करना है? कमेंट में मुझे लाज़मी बताइएगा। आपने कभी इस तरह से खुद से कोई स्टिकर, पोस्टर, कोई कार्ड बना के अपनी मदर को विश किया है? अगर किया है तो वो भी मुझे लाज़मी बताइएगा और अगर नहीं किया तो अब करें। ये देखें कैनवा से मैंने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी जो है एक ये पोस्टर बना लिया है और इसको आप बनाएँ आसानी से और फिर अपनी मर्ज़ी का बनाएँ, जैसे चाहे बनाएँ। और जैसे अभी मैंने ये तस्वीर जो है यहाँ पे पोस्ट की है, इसको मैं एडिट कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी और अपनी मदर की जो पिक्चर हैं, उसको भी आप कैनवा पे अपलोड कर सकते हैं और अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इज़िली आप अपनी पिक्चर के साथ, अपनी मदर की पिक्चर के साथ इसको जो है वो आप बना सकते हैं। कैनवा पे ये आसानी बहुत होती है कि आप जो है या तो कैनवा से ही फ्री की चीज़ें ले लें, एलिमेंट्स ले लें जो उसके ग्राफ़िक्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, जो भी आपको चाहिए हो वो आप ले लें या फिर आप अपने भी अपलोड्स कर सकते हैं। आज तो हर अब तो हर शख़्स के पास मोबाइल है, वो हर वक़्त अपनी पिक्स लेता रहता है, कभी फैमिली के साथ, कभी रील्स बनानी है, कभी कुछ करना है। तो सबके पास अपनी-अपनी पिक्चर्स तो मौजूद होती हैं, वो चाहें तो अपनी मदर्स के साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली जो ग्रुप फ़ोटोज़ होती हैं, उनको भी यूज़ करते हुए एक इस तरह का कार्ड जो है वो जल्दी से बना सकते हैं अपनी मदर्स के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं की, तो ये ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए है। मदर्स डे करीब है, आप सबको पता है आने वाला है और आप सब ने आई होप कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होंगी अपनी मदर्स के लिए। माँ जो है वो ऐसा एहसास है जिसके बगैर घर, ज़िंदगी सब अधूरी होती है। आप सबको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा और आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ भी होंगे। मुझे अपनी में कमेंट्स में ये भी लाज़मी बताइएगा कि जब आप अपनी मदर को विश किया करते थे, तो किस तरह से किया करते थे और बीइंग अ मदर आज आपके बच्चे आपको किस तरह से विश कर रहे हैं? करते हैं, नहीं करते, याद रखते हैं, नहीं रखते, आप याद रखते थे? तो कमेंट में मुझे लाज़मी बताइएगा। आपने क्या गिफ्ट्स दिए कभी अपनी मदर को? दिए, नहीं दिए, टाइम नहीं मिला, क्या हुआ? को जो भी हुआ अगर आप अभी भी अपनी मदर को विश नहीं कर पाए, तो आप इस तरह का एक ग्रीटिंग कार्ड लें और अपनी मदर को विश करें। अपनी मर्ज़ी का बनाएँ, अपने हाथों से बनाएँ और अपनी मदर को विश करें। और अगर आपके बच्चे आपको विश करते हैं, वो फिर किस तरह से करते हैं, वो भी मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। अच्छा यहाँ देखिए मैंने टाइपिंग तो सारी कर ली थी, आपको पता है यहाँ पे टेक्स्ट में जाके और फिर आप हेडिंग्स भी दे सकते हैं और सब हेडिंग्स भी दे सकते हैं। यहाँ तक का जितना भी प्रोसेस था वो मैंने बता म क यहाँ तक का जितना भी प्रोसेस था वो मैंने कर लिया है। लेकिन अगर अभी कहीं पे भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा तो मैं डेफ़िनिटली उस पे को अलग से डिफ़ाइन भी कर दूँगी। यहाँ जो माँ वाला लफ्ज़ है हमने लिया है इसके मैं जो हूँ इसको इसका फ़ॉर्मेट चेंज कर रही थी। देख रही थी कि कौन-सा फ़ॉर्मेट ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं बार-बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। चीज़ें वही होती हैं सिर्फ़ जो है वो प्रोडक्ट आपकी एक अलग से बन जाती है। जिस तरह से हम कुकिंग करते हैं, कुकिंग में आपके पास मैक्सिमम चीज़ें वही होती हैं जो हर कुकिंग में यूज़ होती हैं, जो बेसिक्स होती हैं। लेकिन हमेशा जो आपका लास्ट मूवमेंट होता है, जो लास्ट प्रोडक्ट निकलती है वो अलग से होती है। तो यहाँ से मैं जो इसके फ़ॉन्ट चेंज कर रही थी, आपको लोगों को पता है कि फ़ॉन्ट चेंज करते कैसे करते हैं कैनवा पे। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको बिल्कुल कैनवा से रिलेटेड कुछ नहीं पता, वो मुझे कमेंट करें। वो कहेंगे तो मैं एक बेसिक जो है वो कैनवा पे ट्यूटोरियल दे दूँगी 2026 का और जो है वो और जो बेसिक्स हैं वो मैं इस पे अपनी वीडियोज़ में बता दूँगी। अगर आप स्कूल टीचिंग है या आप टीचर हैं
या फिर आप आपने कोई असाइनमेंट बनानी है, आपने कोई प्रेज़ेंटेशन बनानी है, तो आप कैनवा पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आपने छोटे बच्चों के लिए भी कोई असाइनमेंट वग़ैरह बनानी है, जैसे बच्चों को स्कूल में वर्क कराते हैं, क्लास वर्क कराते हैं, तो आप कैनवा से आसानी से कर सकते हैं। और जो है वो प्रेज़ेंटेशन बनानी, कोई लेटर बनाना, कोई जैसे हम टैब वो क्या नाम है इसका, टेबल्स वग़ैरह ऐड करते हैं, इस तरह से कोई चीज़ करनी हो, तो वो भी आप कैनवा से कर सकते हैं। इनमें से जो भी चीज़ आपको नहीं आती हो, जो मैंने यहाँ पे अभी गिनवाई हैं, तो आप मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको एक ट्यूटोरियल दे दूँगी। कि अगर हमने जस्ट टाइपिंग करनी हो और टाइपिंग करने के बाद हमने उसमें जो है वो टेबल ऐड करना हो, जब हम कोटेशंस बनाते हैं, जब हम बिल्स बनाते हैं या फिर इस तरह की और कोई बहुत सारी चीज़ें, तो वो किस तरह से किया जा सकता है कि हमारे पास एक ही जगह पे हमारे पास राइटिंग भी आ जाए और हमारे पास जो है वो टेबल भी आ जाए, तो वो भी आप मुझे बताइएगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी एक वीडियो बना के आपको ज़रूर दूँगी। यहाँ पे जितनी टाइपिंग थी, जितना सब कुछ था वो मैंने इसकी जो है वो क्या इसकी क्या नाम है फ़ॉन्ट वग़ैरह चेंज कर लिए थे। अब मैं इसको मज़ीद जो फिनिशिंग देने लगी थी ताकि चीज़ें प्रोमिनेंट होके सामने आएँ। जब हम टाइपिंग कर लेते हैं, जब इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं तो बेसिक चीज़ें होती हैं कि जो हमने लिखा है या जो भी हम चीज़ प्रेज़ेंट कर रहे हैं वो थोड़ा प्रोमिनेंट होके सामने आए। जिस तरह रॉ फ़ॉर्म में हम जो है वो अपने पास अपनी सारी वेजेज़ रख लेते हैं। और अगर मैं कुकिंग की बात करूँ तो क्योंकि कुकिंग हर घर में होती है और जो है वो और मैक्सिमम जो चैनल्स हैं वो भी कुकिंग के ही होते हैं। तो इसीलिए मैं बार-बार कुकिंग का रेफ़रेंस दे रही हूँ। तो जिस तरह का कुकिंग में होता है मुख्तलिफ आप वेजीज़ होती हैं जो बेसिक्स एलिमेंट्स होते हैं वो आप अपने पास रख लेते हैं अलग-अलग बाउल्स में निकाल के अलग-अलग गार्निशिंग करके और फिर उसके बाद उसको आप मिक्स करते चले जाते हैं और बताते चले जाते हैं। तो सेम इसी तरह से मैंने सारी टाइपिंग करके रख ली है और अब जो इसमें गार्निशिंग है या जो इसमें प्रोडक्ट्स को अपनी जो वर्डिंग है उसको एनहांस करना है वो मैं करने लगी हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया था मिस यू माँ, तो मैंने इसको जो है वो बैकग्राउंड जो है मैंने वो व्हाइट कर दिया और ब्लैक एंड मैं जो हूँ यहाँ पे इसको रेड का कॉम्बो कर रही हूँ और ये इसके साथ में इस तरह से ये मेरा ये टॉप हो गया। टॉप में जो है वो आप चाहें तो बैकग्राउंड किसी और कलर का कर लेते, जैसे रेड कलर का कर लेते, व्हाइट ब्लैक का वो दे देते या कलर कर लेते या फिर रेड बैकग्राउंड कर देते, व्हाइट और ब्लैक कलर कर देते। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से कर लें। तो यहाँ से जो है वो मैं इसको ये मेरा हो गया था। इसके बाद मैंने इसको ग्रुपिंग कर दी। ग्रुपिंग इसलिए की जाती है ताकि जब मैं इस बैकग्राउंड को और मिस यू को जब कहीं पे भी आगे पीछे इसको मूव करूँगी, तो ये अलग-अलग नहीं जाएँगे, एक साथ मूव करेंगे। तो ये अच्छा इसमें वो होता है कि जब आप कोई भी इस तरह का काम करें तो उसको एक दफ़ा ग्रुपिंग कर लें। ग्रुपिंग से होता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ फिर मूव करती हैं, वरना फिर हर चीज़ अलग-अलग, अलग-अलग मूव करती है। अब जो मैंने ये ब्राउन कलर का लिया था आप चाहें तो किसी भी तरह का आप ले सकते हैं। ये इतने सारे यहाँ पे मैंने ये स्क्वेयर्स लिखे लिए थे, तो उसमें बहुत सारी ये चीज़ें आ गई थी। तो उसमें से जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने ले लिया और जो है वो आपको जो भी अच्छा लगे, जिस कलर में भी अच्छा लगे, आप वो ले लें। कलर का तो टेंशन नहीं होती, जो भी कलर्स वगैरह आप ले लें वो तो फिर एडिटेबल होते हैं यहाँ पे। अपनी मर्ज़ी का कलर बना लें, अपनी मर्ज़ी की चीज़ों को एडजस्ट कर लें। टाइपिंग अपनी मर्ज़ी की कर लें, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लें, कलर चेंज कर लें, बैकग्राउंड चेंज कर लें, जो भी आपने करना हो, वो बहुत आसानी से हो जाता है। अगर आप बहुत बिगिनर हैं, तो आप बिल्कुल डरें नहीं, बहुत आसान है कैनवा। शुरू में हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन जैसे-जैसे आप इसको यूज़ करेंगे या 1-2 दफ़ा आप इस पे इसके टेम्पलेट्स को यूज़ करेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि जो कैनवा है, बहुत ज़्यादा सिंपल, ईज़ी है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। मैं मेरा डे फर्स्ट से अभी तक की जितनी भी वीडियोज़ हैं, वो सारी ही कैनवा पे हैं। मैंने मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स दिए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, चाहे वो कैनवा से रिलेटेड हों, कैनवा इनकम से रिलेटेड हों या फिर मदर्स डे हो, ईद हो या फिर वैलेंटाइन डे हो, कुछ भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी जो वीडियोज़ हैं, वो सारा कुछ कैनवा पे ही होता है। आपने कभी कैनवा के अलावा कोई और टूल जो है वो यूज़ किया है, कोई और ऐप यूज़ की है? या आपने कैनवा का कभी कोई टूल यूज़ किया है? तो मुझे कमेंट में लाज़मी उसके बारे में भी बताइएगा।
अच्छा देखिए यहाँ पे जो मेरा ये ब्राउन बैकग्राउंड था ना उसको मैंने ब्लैक और ये कर दिया है मदर्स डे स्पेशल को मैंने जो है ब्लैक एंड रेड का कॉम्बो दिया है। ऊपर भी हमने ब्लैक एंड रेड को कॉम्बो दिया है लेकिन ऊपर हमने व्हाइट के साथ दिया है और नीचे ये ब्राउन था लेकिन कुछ मैच नहीं कर रहा था तो इसको भी हमने अपने बैकग्राउंड और अपनी थीम से सारा कुछ मैच करते हुए येलोइश दे दिया है और इसको यहाँ पे मैंने कर दिया एडजस्ट और इसको मैंने ग्रुपिंग कर दी। देखिए ग्रुपिंग के साथ ये एक साथ एडजस्ट हो रहा है और मूव हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ लाइन्स वगैरह ले लेते हैं। लाइन्स ऑप्शनल हैं, अगर आप ऐड करना चाहें वेल एंड गुड, ना करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो जितना आप यूज़ करना चाहें आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं आप यूज़ करना चाहते तो कम चीज़ों को रखना चाहें आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे अगर आप कोई फ्लावर्स ऐड करना चाह रहे थे, अगर आप यहाँ पे कोई गिफ्ट ऐड करना चाहें, किसी तरह की कोई और शय भी ऐड करना चाहें, तो आप वो कैनवा पे सर्च करें और फिर कैनवा से आप उसको ऐड करें। कैनवा पे एडिटेबल है सारी चीज़ें, इसका जैसे अब मैंने ये लाइन ले ली है, तो ये ग्रीन कलर में है, जबकि हमारी थीम बिल्कुल भी ग्रीन नहीं जा रही है। हमने रेड का, ब्लैक का और येलो का कॉम्बो किया हुआ है, तो इसको हम चेंज करेंगे, इसको मैंने रेड में दे दिया है। आपने देखा कि ये ग्रीन कलर की मैंने लाइन ली थी, लेकिन कितनी आसानी से इसका साइज़ भी छोटा हो गया, इसकी शेप भी खराब नहीं हुई और जो है इसका कलर भी चेंज हो गया। ये हमने अपने माँ के लिए जो है उसको अंडरलाइन कर लिया, इस तरह से। ये इस तरह से हो गया है। अब हम जो है वो इसको मज़ीद थोड़ा-सा देख लेते हैं चीज़ों को कि अच्छा किया जा सके। अगर यहाँ तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और मुझे बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं? और दूसरा मुझे एक कमेंट आया था कि उन्होंने कहा था मुझे 1-2 ऑप्शन दिए थे कि मैं इन ऑप्शंस पे भी अपनी वीडियोज़ बनाऊँ। तो मैं डेफ़िनेटली आगे कमिंग उसमें उन ऑप्शंस को भी मैंने रीड किया है और मैं उन पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। क्योंकि अभी जो है वो मदर्स डे आने वाला है, तो उससे पहले जो है वो मैंने प्रेफ़र यही किया कि जो अभी इवेंट आने वाला है, पहले हम उसको कवर कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, उसको भी हम कवर ज़रूर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं जो हूँ मैंने जो दुनिया की सबसे प्यारी माँ लिखा है, ये फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो भी व्हाइट हो रहा है और जो मैंने राइटिंग की है वो भी व्हाइट हो रही है और जो मैंने नीचे लिखा है दुनिया प्यारी माँ वो भी येलो में जो है, वो भी अभी जो मेरी दोनों राइटिंग्स हैं, ये नज़र इतनी प्रोमिनेंट नहीं आ रही। तो अब मैं इसको थोड़ा-सा एडजस्ट करूँगी ताकि जो है ये भी थोड़ा बहुत प्रोमिनेंट हो, थोड़ा ऊपर-नीचे करेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड को डल करेंगे। राइटिंग में जो कलर्स को हमने लिए उनका कलर थोड़ा-सा चेंज करेंगे ताकि सब कुछ नज़र भी आए और एक अच्छा इम्पैक्ट भी नज़र आए। जैसे मेरे थंबनेल में आपने देखा होगा। तो यहाँ से एक एक हम हार्ट शेप भी ले लेते हैं क्योंकि माँ है, इमोशनल हैं, इमोशंस हैं तो फिर डेफ़िनेटली एक हार्ट शेप भी होनी चाहिए। तो हम ये हार्ट शेप भी ले लेते हैं। यहाँ से इसका देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया और कलर चेंज करने के बाद मैं इसका साइज़ भी चेंज कर दूँगी। ये देखिए ना इसकी शेप ख़राब हुई ना कुछ और हुआ और अपने मकसद का और अपने उसके यानी कि जो भी मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मुझे मिल गया है काट हार्ट शेप। अब जो मेरा ये था दुनिया की सबसे प्यारी माँ जो था ये बिल्कुल उसमें जा रहा था, नज़र ही नहीं आ रहा था। तो मैंने ब्लैक कलर का ले लिया है स्क्वायर और रेड कलर की मेरी राइटिंग है। आप चाहें तो ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं, येलो भी कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर माँ का कलर लिया है, इस तरह का कलर भी ले सकते हैं। यहाँ मैं इसको जो है वो इसको क्रॉप कर रही हूँ ताकि बैकग्राउंड और राइटिंग थोड़ी-सी जो मैं वो मेसी ना लगे, मेसी सी ना लगे बल्कि एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ से मैं इसको अगेन एडजस्ट कर रही हूँ। ये इस तरह से मैंने एडजस्ट कर दिया है। इस ट्यूटोरियल को देख के आपको कोई आइडिया हुआ कि आपको किस तरह का कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाना है या फिर कोई आपको और कोई और चीज़ आपने इस तरह से डिज़ाइन करनी है अपनी मदर के लिए तो वो भी आप मुझे लाज़मी बताइएगा कि आपने कोई आइडिया लिया है और सबसे बड़ी बात
मेरी वीडियो ये देख के आपको रिमाइंडर हुआ कि मदर्स डे करीब है, आपने कुछ ना कुछ करना है, देन आप कर लें। क्योंकि इतनी बिज़ी लाइफ़ में अक्सर हम इस तरह के इवेंट्स भूल जाते हैं। याद नहीं रखते कि हमारी इस तरह के इवेंट्स कितने ख़ास होते हैं, जिनको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और फिर भूल जाते हैं और फिर जब हमारे माँ-बाप इस दुनिया में नहीं रहते, तो फिर हमें पछतावा होता है। तो किस-किस की माँ नहीं है, जैसे मेरी मदर नहीं है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आप में से किस-किस की माँ नहीं है, अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ करे और मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात भी बुलंद करे। लेकिन जिनकी माँ है, अल्लाह उनकी माँओं का साया उनके सरों पे कायम व दायम रखे और हँसते रहें, मुस्कुराते रहें अपनी फैमिली के साथ और ज़रूर सेलिब्रेट कीजिएगा मदर्स डे। फिर बाद में पछतावे ही रह जाते हैं, बाद में यादें ही रह जाती हैं और कुछ भी नहीं रहता। दुनिया के काम कभी ख़त्म नहीं होते, मसरूफ़ियत कभी ख़त्म नहीं हुआ करती, काम चलते रहते हैं। तो इन इवेंट्स को ज़रूर सेलिब्रेट किया करें। इनफैक्ट डेली अपने पेरेंट्स के लिए टाइम निकाला करें और उनके पास बैठा करें, उनसे हाल-चाल किया करें, उनसे बातें किया करें, क्योंकि वो सारा दिन आपका वेट करते हैं। ये हमारी ज़िंदगी, हमारी मसरूफ़ियात, हमारी रूटीन्स कभी ख़त्म नहीं होंगी, ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। लेकिन वक़्त गुज़र जाता है फिर कुछ भी हाथ नहीं रहता सिवाय पछतावे के। तो इन चीज़ों को भी याद रखें और अच्छा से सेलिब्रेट करें। आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया मुझे लाज़मी कमेंट में बताइएगा और अल्लाह आप सबकी माँ को ज़िंदगी दे, सेहत दे। आप अपने इस इवेंट को बहुत स्पेशल बनाएँ और ज़रूर सेलिब्रेट करें और किस तरह से आपने सेलिब्रेट किया मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। यहाँ मैं फाइनल टचिंग कर रही थी, फाइनल चीज़ों को एडजस्ट कर रही थी ताकि जो फाइनल मेरा एक आउटलुक है वो जो मेरा थंबनेल है, जो वो बिल्कुल अच्छा-सा दिखे और सारी चीज़ें प्रॉपर से एडजस्ट हो जाएँ। तो मैं यहाँ पे इन चीज़ों को एडजस्ट कर रही थी। मैंने बहुत सिंपल रखा है, ज़्यादा इसमें कोई कोटेशंस ऐड नहीं की, कोई फ्लावर्स ऐड नहीं किए, कोई और स्टार्स ऐड नहीं किए, नथिंग मैंने कुछ इसमें कुछ ऐसा ख़ास नहीं किया। सिर्फ़ चीज़ों को तो इसमें सिंपल चीज़ें रखी हैं लेकिन उनको एडजस्ट इस तरह से मैं कर रही हूँ, ताकि वो प्रॉपर एक अच्छा-सा इम्पैक्ट आए। तो इस तरह से इसको मैं वो कर रही हूँ। अगर ये तो जब आप अपनी खुद बनाएँगे तो आपको खुद आइडिया होगा कि चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं। जब हमने ट्यूटोरियल देने होते हैं या फिर हम इस तरह से वीडियोज़ बनाते हैं तो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा एडिटिंग हमने बतानी होती है कि किस तरह से हो रही है। मेरा काम तो है ही एडिटिंग का कि जो मैंने बनाया है ये किस तरह से है, इसमें किस तरह से मैंने एडिटिंग की है, किस तरह से की जा सकती है, किस तरह से आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये मेरी यहाँ पे वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।